नमस्कार, मैं ध्रुव यादव। मैं आज आया हूँ अम्बेडकर जी के म्यूज़ियम में और अम्बेडकर जी 133वीं जयंती है आज। और आज हम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे अम्बेडकर जी के बारे में और लोगों से पूछेंगे वो क्या समझते हैं और क्या जानना चाहते हो, क्या महत्वपूर्ण उनकी लाइफ में योगदान रहा है अम्बेडकर जी का। हाँ, तो अभी बाहर बारिश के कारण हम लोग अंदर आए हुए हैं। ये बाबा साहब जी का ये म्यूज़ियम है और इसमें हर वो चीज़ बताई गई है जो बाबा साहब जी की लाइफ से रिलेटेड है। और आइए हम कुछ लोगों को जानेंगे बाबा साहब जी के बारे में, उन्होंने क्या समझा और क्या जाना और कहाँ से आए हुए हैं। भैया जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर से। कि बाबा साहब की लाइफ से किस तरीके से आप प्रेरित हैं? इनसे तो हम शुरू से ही प्रेरित हैं। बाबा साहब हमारे जीवन के लिए जो किए हैं वो हमको पता है और हम ही को पता है, क्योंकि आज ये ना होते तो आज हमें यहाँ बोलने का भी मौका ना मिलता। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हम बाकी लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब की लाइफ से वो क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। चलिए एक और भैया जी से बात करते हैं। नमस्कार भैया जी, नमस्कार जी। कहाँ से आए हुए हैं आप? बधाइयों से सर। बाबा साहब की लाइफ से आप क्या समझते हैं और क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं उनके थ्रू? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग बाबा साहब का प्रणाम करें और आज 14 अप्रैल है, उनके चरणों में जाके समर्पण करें जो भी है। बस थैंक यू। धन्यवाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनी लगी हुई है, बाबा साहब की लाइफ के बारे में से बताया जा रहा है और उनके आंदोलन और उनके मास मूवमेंट्स के बारे में भी समझाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं उनके ऊपर एक पूरी फिल्म टाइप की चल रही है। चलिए बाकी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं बाबा साहब की लाइफ से। नमस्कार सर जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? अम, सर सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप मुझे सवाल पूछ रहे। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव जिले से। और मुझे बहुत मतलब मेरे मन में ये था कि भाई बाबा साहब का मकान जो दिल्ली में है वो देखूं। इसी चक्कर में सर मैं यहाँ तक आया हूँ और बाबा साहब का ये जो मकान, जहाँ बाबा साहब रहकर 2 साल 11 महीने 18 दिन तक जिन्होंने वो संविधान लिखा, वो मकान आज देखने के लिए मिला। सर बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन जन्मों को पाने वाले याद आते हैं हमें छोड़ के जाने वाले, डूबती नैया तूफा को बचाने वाले और इस देश के बहुजनों को तूफा से बचाने वाले ऐसे महान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एमए PhD DSc LLD डिलीट अब 12 लॉ मतलब 32 डिग्रियां लेने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस मतलब जो अछूत समझे जाने से जिस आदमी को पानी तक नहीं मिलता था सर, उस आदमी ने मतलब कहाँ से कहाँ तक मतलब बुलंदी पर पहुंच गए और अपने भारत का नाम ही रोशन नहीं किया। तो सिंबल ऑफ नॉलेज जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका जो स्टैच्यू है, वहाँ के उस वक्त के मतलब तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्होंने उस मतलब स्टैच्यू का वहाँ उद्घाटन किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो सर मतलब 100 स्टूडेंट में सबसे होशियार स्टूडेंट नंबर 1 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गिने जाते हैं सर। बड़ी खुशी होती है सर। और आपने भी हमारा जो 2 शब्द बोलने का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चलिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई बाबा साहब के बारे में। चलिए भाई साहब मिले, बाबा साहब के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं भाई दिल्ली में हरिद्वार से आया हूँ, दिलशाद गार्डन, जैसे आपको पता होगा। तो अच्छा, बाबा साहब के बारे में आप क्या समझते हो और क्या जानते हो और इस देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं being a अपने? lawyer from law faculty, there is a huge inspiration of my life, and I recognize that person who gave us that beautiful constitution, and also the right of citizen, which is a full member right. Then no one can have a right this if the person is alien from another country. So this is my first opinion, and the last opinion is this, that where we are living, that this constitution gives a reality of right. And when we check the other constitutions country, then they only establish the law, but they not follow the laws. They not follow the rights. They are only merely showing that these are the rights of people, but on the ground level there is no right. So this is the beauty of the constitution of our life, and I am proud of you, and I'm very inspired from that person, that we are belongs to that person, and we are belongs to that community's person. So it is my humble request to every people, and it's my message to all, that uh, non being a marginal community, from being a outsider community, that they have to recognize them as a symbol of knowledge, not as a marginal based community member.
चलिए Thank you. थैंक यू। Thanks a lot. It's a very precious time for me. ओके, which you धन्यवाद have सर। given me. ओके, Thank थैंक you. यू सर। तो यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा, बाबा साहब के बारे में जाना, लोगों से बात की, उनके बारे में समझा और लोगों ने अपने विचार बताए बाबा जी के बारे में और काफ़ी बेहतरीन म्यूज़ियम है ये। और आप आइए और देखिए इस म्यूज़ियम को, बाबा साहब की लाइफ के बारे में हर वो चीज़ बताएगी जो जानने के लिए ज़रूरी है। इस देश के युवाओं को जानने के लिए ज़रूरी है, इस देश के हर तबके को समझना चाहिए बाबा साहब की लाइफ को। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।